नमस्कार, मैं ऐश्वर्या। माय लाइफ स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके सामाजिक और धार्मिक आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादें, सुनहरे पल की झलक देखिए हमारे साथ। गुलाबी नगरी की बहुत अच्छा लगा। यहाँ सभी में एकता है, सब एकजुट है, सभी कार्यकर्णी, राधे शांति अग्रवाल, ये सब मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं।
प्रोग्राम में आके, मतलब ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं हो सकता है, इतना अच्छा प्रोग्राम है। मैं दिलीप अग्रवाल, दिल्ली का उपाध्यक्ष, राजस्थान का कैपिटल सिटी जयपुर की धरा, इसमें आयोजन अग्रवाल सम्मेलन, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से हमें मान सम्मान मिला, जिस तरीके से ये संस्था आगे बढ़ी है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अग्रवाल समाज बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि अग्रवाल समाज सबसे ज़्यादा जीएसटी पे करता है, पढ़े लिखा कौम है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर आज के दिन इंडिया में अग्रवाल के हैं, सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट अग्रवाल के, 6.5 करोड़ अग्रवाल पूरे हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी एमपी या एमएलए हमारे बहुत कम है। मैं चाहूँगा कि पॉलिटिकली भी हम साउंड बने, जिससे कि लोग हमें इग्नोर ना कर सकें। हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से पार्लियामेंट में भी हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज अग्रवाल समाज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप अपने विचार क्या बताना चाहेंगे? मेरे विचार में अग्रवाल समाज आज के दिन सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोलता है, सबसे ज़्यादा एनजीओज़ को हम जो है डोनेशन देते हैं, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को भी अग्रवाल ही मजबूत करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जीएसटी कोई पे कर रहा है तो हमारा अग्रवाल समाज कर रहा है। तो हमारे जो ये सरकार है, इस सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हम अग्रवाल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें राजनीति में जगह दी जाए, हमें पार्लियामेंट में जगह दी जाए, ताकि हम अपने अग्रवाल की बात जो है सरकार तक पहुंचा सके। हमें लगता है अगर कोई योगदान कर सकता है तरक्की, भारत के विकास के तरक्की कर सकता है, तो अग्रवाल समाज ही कर सकता है। और भी आज पूरी दुनिया में जितने भी आज हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, जितने भी एजुकेशन संस्थान हैं, तकरीबन हर एक के अंदर पूरे हमारे अग्रवाल समाज का योगदान है। और हम ये चाहते हैं कि इसमें हमें सरकार अपने तरफ से कुछ योगदान दे, जिससे कि वो इस चीज़ को प्रमोट किया जा सके। आपका नाम और परिचय, आज समाज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पूजा गर्ग है, मैं अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन की कोर कमेटी मेंबर हूँ और दिल्ली से आम आदमी पार्टी लोकसभा अध्यक्ष भी हूँ। मैं इस महोत्सव के दौरान मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि हमारी जो अग्र रत्न की जो मतलब हमारी अग्रवाल समाज की जो एक ईंट एक रुपया की जो हमारी सिद्धांत है, उसको आगे ले जाते हुए हमें आगे जो है ना हमेशा अपने समाज को सर्वोपरि बनाना है, आगे लेकर के आना है। और वैश्य समाज में हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमें हमारी महिलाओं को स्पेशली आगे लेकर के आए, और अग्रवंश की जितनी भी महिलाएं हैं अपने आप में बहुत सशक्त हैं और बहुत आत्मनिर्भर हैं। उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो पार्लियामेंट तक जाने का दबदबा रखें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। मेरा नाम उषा केडिया, मैं मैसूर से हूँ। मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन से निकलने वाली मासिक पत्रिका की संपादिका हूँ। मैं इस समाज से संदेश देना चाहती हूँ कि हम अग्रवाल बने जो भी है एक मंच पे आएँ और मतलब हर कार्य में आगे हमेशा रहते हैं और भी आगे बढ़ें और सबको सहायता करें। हमारे जो भी मतलब जो छोटे लोग हैं जो मतलब सक्षम नहीं है काम को करने के लिए, उनको हम प्रेरणा दें या मतलब हम 3 तरह के दान कर सकते हैं, तन मन धन। अगर हमारे पास धन है तो हम धन के अकॉर्डिंग करें, अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम तन से करें, सेवा भाव करेंगे और श्रमदान दें। हाँ, नहीं तो तो इस तरह से अगर हम करेंगे, अपनी सोच रखेंगे, तो हम एक सुसज्जित समाज को अपने रख सकते हैं, मतलब उनको एक प्रेरणा दे सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। उन्हें प्रेरणा दे करके हम किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी अग्र समाज की जितनी भी महिलाएं हैं, हम अपनी एक एक महिला को एक एक प्रांत से निकाल करके और हम उनको ऊंचाइयों तक, इस ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। और हमारा वैश्य समाज, स्पेशली हमारा जो वैश्य समाज का पुरुष समाज है, वो अपनी महिलाओं को अपने घर से निकलने का और उनको आगे बढ़ाने का इतना
हम लोगों को बैक सपोर्ट दे रहे हैं, उसी चीज़ को हम आगे अपने हम चाहते हैं कि हमारा पूरा विश्व में ये संदेश फैले, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो, प्लस हम चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं आज भी रुकी हुई हैं उन महिलाओं को भी हम आगे लेके आ सकें। मेरा नाम संगीता सिकसरिया है, मैं कोलकाता से आई हूँ। मैं बेहतर कोलकाता इकाई की अध्यक्षा हूँ और आज हम लोग सबको ये हमारा द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन है, हम लोग यहाँ पे एक मिले हैं, सबको एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से चाहूँगी कि जो राजकुमार मित्तल भैया ने एक मुहिम चलाई है जो हमारे अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर है कि हम सब मिलकर काम करें, अग्रवंश को आगे बढ़ाएं। मैं बहुत फख्र के साथ ये कहती हूँ कि मैं एक अग्रवाल हूँ, कि मैं अग्रवाल की बेटी हूँ, ये मुझे बहुत फख्र की बात है। और भैया ने हम सबको को जोड़ा, बोले ना कि कहते एक माला है उन्होंने और ये माला की मूर्ति है, तो हम सब मिलकर सब कदम में कदम बढ़ाकर ये मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे अग्रवालों का मतलब उनको बहुत ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जय अग्रवाल, जय अग्रसेन, जय भगवान अग्रसेन जी की, जय माता माधवी की, जय माता लक्ष्मी की। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। आज समाज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप अपने समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं समाज को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप को एक जाति के बंधन में ना समझे। ये ना समझे कि अग्रवाल एक जाति है, ये एक समाज है। अग्रवाल एक परिवार है और ये जो भी अग्रवाल है, जितने भी अग्रवाल है, उसी अग्रवाल एक परिवार के सदस्य हैं। हमें मतलब ये ना समझे कि ये कौन है, ये कौन है, ये किस संस्था से है, ये इस संस्था से है। संस्था से ना होके एक अग्रवाल ये समझिए कि भाई अग्रवाल है और अग्रवाल अपने अग्रवाल परिवार का सदस्य है। अग्रवाल अपना टैग है, हर आदमी का टैग है, मतलब हम एक अग्रवाल परिवार से आते हैं। ये नहीं है कि भाई मैं इस संस्था से आता हूँ, मैं इस संस्था से आता हूँ, ये नहीं है। हम एक अग्रवाल परिवार से आते हैं और इसके हम सब सदस्य हैं। और अग्रवाल परिवार के लिए हमेशा कोई भी अग्रवाल जब मुसीबत में है तो उसके लिए ज़रूर है कि वो मेरा भाई है और मैं उसके साथ, चाहे वो कभी भी बुलाए मेरे को, मैं उसके साथ खड़ा रहूं। ये मन में एक प्रेरणा रहनी चाहिए, एक मेरे अग्रवाल परिवार के ऐसा जज्बा रहना चाहिए, प्रेरणा रहनी चाहिए कि भाई सब सदस्य है, मतलब जब भी वो मुसीबत में हो तो मैं उसके साथ बराबर खड़ा रहूं और परिवार का सब सदस्य खड़ा रहे। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और जयपुर प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली मैं रिंगस से हूँ। मेरा नाम मनीष गोयल है और मैं इसमें युवा प्रदेश महामंत्री के तौर पर नियुक्त हूँ। मैं जो ये अधिवेशन हो रहा है अग्रवाल समाज का, तो उसके माध्यम से हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अग्रवाल समाज है उसने समाज के सभी जाति धर्म को बुला के सभी धर्मों और जातियों के लिए कार्य किया है। आज जितने भी गांवों के अंदर आप अस्पताल देखोगे, स्कूल देखोगे, आप कुएं, बावड़ी, जो भी जन कल्याण के काम में अग्रवालों ने सभी समाज के लिए किया है। कभी उन्होंने एक जाति विशेष के लिए नहीं किया। अग्रवाल, दूसरी चीज़, अग्रवाल जहाँ पे भी गया है पूरे विश्व के अंदर, उसने उस क्षेत्र का विकास किया है और अपनी संस्कृति को और अपनी परंपराओं को भी साथ लेके गया है। आज ऐसे ऐसे अग्रवाल परिवार हैं जो सैकड़ों साल से बाहर रह रहे हैं राजस्थान से, लेकिन वो आज भी राजस्थान की संस्कृति को और परंपराओं को निर्वहन कर रहे हैं। उनको अपनी बोली को वो बड़े गर्व से अपने साथ लेके जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अग्रवाल समाज अपने जो ये संस्कार हैं, अपनी ये प्रेरणा है, वो ऐसे ही पूरे विश्व में फैलाता रहे। धन्यवाद। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। हम अग्रसेन की संतान हैं। हमने जो भी काम करते हैं हम सब समाज के लिए करते हैं। किसी भी गांव में देखो तो अग्रवाल समाज हर काम में आगे रहेगा। गौशाला बनेगी तो अग्रवाल समाज की तरफ से काफ़ी बनी होगी। हॉस्पिटल में होगा तो अग्रवाल समाज ने काफ़ी उसका होगा। कोई भी धर्मशाला होगी तो अग्रवाल समाज ने बहुत कुछ काम किया होगा। और हम सब एक परिवार के रूप में रहते हैं। हम अग्रसेन की संतान हैं सब। आप में सभी में समाज में एकता है पूरा? हमारे समाज में पूरी एकता है। हमारे समाज में काफ़ी वर्चस्व है और जो भी हम पर्टिकुलर एक विशेष के लिए नहीं काम करते हैं, हम पूरे समाज के लिए करते हैं। सर्व समाज के लिए काम करते हैं। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। आप अपने समाज को और सर्व समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? गोकुल अग्रवाल है, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, हमारे इस तरह के जो बड़े आयोजन होते हैं, इस माध्यम से ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हम आर्थिक रूप से लोगों की सहायता करते हैं, सामाजिक रूप से हम समृद्ध हैं,
राजनीतिक रूप से हम कोशिश करें कि और आगे बढ़ें, तो लोगों को ज़्यादा हेल्प करें। जितने भी हमारे जो प्रोग्राम होते हैं तो लोगों को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं, इस तरह का हमारा ये आयोजन का मकसद होता है। जय अग्रवाल। जय अग्रसेन। आपका नाम और परिचय। आज समाज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं जितेंद्र अग्रवाल, मैं अग्रवाल समाज मालीनगर का महासचिव हूँ। और ये 2 दिन का जो प्रोग्राम हुआ है, इसका प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम सब अग्रवाल बंधु जो अलग अलग जगहों पर विराजमान हैं वहाँ एकजुट हों, हम आपस को एक दूसरे को जानें। अग्रवालों का हर जगह वर्चस्व रहा है, प्रभुत्व रहा है और हमेशा उनका ये एक कार्य रहा है, उनकी एक देन रही है कि वो हमेशा हम हर सर्विस के अंदर, हर सोशल सर्विस के अंदर हमेशा देते हैं, लेने का उनका कोई काम नहीं रहता है। अग्रणीय है और हमेशा दान देने में ही विश्वास रखते हैं। चाहे हमारे पूर्वजों को देख लें आप, चाहे हमारे आने वालों को देख लें, किसी इंडस्ट्रीज में देख लें, किसी सोशल सर्विस में देख लें। इस सम्मेलन का माध्यम भी यही है, इस सम्मेलन का उद्देश्य भी यही है कि हम किस तरह से हमारे देश के अंदर, हमारे समाज में हम उत्थान कर सकें, उसमें योगदान दे सकें। इसी कारण से सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और आगे भी इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे कि हम अपने समाज को, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, उस बारे में विचार विमर्श किया जाए। आज के आयोजन की सफलता को लेकर के कोई विशेष बात? सफलता तो हमारे आयोजन में शुरू से ही रही है और पहले दिन से ही हमारा ये प्रयास रहा है कि इसके अंदर जो भी सत्र आयोजित किए जाएं, उसमें हमारे आपस में मन में जिस तरह की कोई शंकाएं हैं, कोई विचार जो हम इस तरह के नहीं रख पा रहे हैं दूसरे मंच पे, वो उस मंच के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम उसको उजागर करें और बाहर लेकर आएँ ताकि हम अपने आप में और निखार ला सकें। इसी का एक मेन उद्देश्य यहाँ रखा गया। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। आपका नाम और परिचय। आज जो समाज का जो ये अनूठा संगम हुआ है, इस अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से समाजवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऋषिपाल अग्रवाल एडवोकेट हूँ। अग्रवाल समाज मालवीय नगर जयपुर का मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ और अग्रवाल समाज की सेवा के लिए रत हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल महासम्मेलन का ये अनूठा संगम हुआ है, इससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। इसका जो उद्देश्य है, हम सभी लोग मंथन करते रहते हैं कि अग्रवाल समाज के लिए कहा जाता है अग्रबंधु बौद्धिक बल रखता है, पैसे से मजबूत होता है और सहृदय होता है। लेकिन कई बार हमें ऐसी बात लगती है कि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर थोड़ा विघटन सा नज़र आता है। हमने एक संदेश दिया है कि किसी भी तरह से अग्रबंधु मन मुटावों को मतभेद बेशक रखें, लेकिन मनभेद ना होने दें और अग्रवाल समाज को पूरी तरह से संगठित करें। आज का भी जो संगम है इसी बात का प्रमाण है। आगे भी हम इसी तरह करते रहेंगे और मैं सल्यूट करता हूं अपने अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल महासम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं माननीय राजकुमार मित्तल जी, जिन्होंने अगर पूरे ये बीड़ा उठाया है और पूरे देश में अग्रवाल समाज के बंधुओं को एक करने के लिए देश हित में कुछ कार्य करने की योजना बनाई है। मेरा नाम अभिजीत गोयल है। मैं अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन राजस्थान में प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। ये जो सम्मेलन है, इसमें पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के जो हमारी संस्था के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भाग लिया है। आज हमने समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए और समाज में राजनीति की भागीदारी के लिए एक कदम उठाया है, जिसको लेके हम सब ने 2 दिन तक एक मंत्रणा की है, जिससे हम लोग कुछ डिसीजन पे पहुँचे हैं। आने वाले समय में राजस्थान में और भी कई राज्यों में चुनाव है, उसको लेके यहाँ पे अग्रवाल समाज एक बड़ी संख्या में मौजूद रहा है। हजारों की संख्या में जो लोग बड़ा नेतृत्व करते हैं वो मौजूद रहे हैं तथा एक बड़े डिसीजन पे आए हैं कि इस बार दोनों प्रमुख पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ यदि अग्रवाल समाज को नेगलेक्ट करती है तो अग्रवाल समाज में एक नई दिशा जारी है और अग्रवाल समाज अपने समाज के लोगों को हमेशा आगे रखेगा। अग्रवाल समाज हमेशा देने वाला है और देश को चलाना उन्हें सुचारू रूप से आता है। ये हमारी मीटिंग में तय हुआ है कि हम अग्रवाल समाज से दोनों पार्टियों से जो टिकटें मिलेगी उस पर हम हमारे कैंडिडेटों को मजबूत करेंगे और अगर पार्टियां हमें इग्नोर करती है तो हम खुद के उम्मीदवार खड़े करके उनको चुनाव जिताएंगे।
मिलकर सारी जय बोलो अग्रसेन महाराज, मिलकर सारी जय बोलो अग्रसेन महाराज। पाप अगर और हिंसा से जब अंधकार का छाए, सत्य अहिंसा का इन्होंने सबको मार्ग दिखाए, सत्य अहिंसा का इन्होंने सबको मार्ग दिखाए। सौरभ मधुकर्णी बड़े तब अग्रवा साम्राज्य की, मिलकर सारी जय बोलो अग्रसेन महाराज की, मिलकर सारी जय बोलो अग्रसेन महाराज की। धन्यवाद। हवन हमारे आराम से आरती सुना कर दिया हो तो एक बार दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद की जोरदार तालियां दें। और भाई साहब आज के इस आयोजन के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से समाजवासियों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, समाज के इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं वो बहुत आवश्यक है। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि एक मिलना जुलना अपने समाज में क्या हो रहा है, किस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग आज बहुत ज़रूरी है और हमें क्या, अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम अन्य पूरे देशवासियों के लिए भी अग्रवाल समाज बहुत कुछ कर रहा है। तो ये जब बड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे आप ही के चैनल समझ लीजिए, तो जब हम उस पर कुछ बोलते हैं तो वो बात दूर तक जाती है, और दूर तक जाती है तो लोगों को ये भी पता लगता है कि अग्रवाल समाज कहाँ पे क्या कर रहा है। तो इससे एक सशक्त देश का निर्माण होता है और मेन मकसद यही होता है कि पूरे जो विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो पूरा एक लगता है कि जैसे लघु भारत यहाँ पे आ गया है। वो हर प्रदेश के लोग आते हैं और वो लघु भारत की तरह यहाँ पे रहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उन विचारों से हम एक चीज़ निकाल कर लाते हैं कि कहाँ पे अग्रवाल समाज किसकी क्या मदद कर सकता है। इसी उद्देश्य से इस तरीके के कार्यक्रम रखे जाते हैं। 2 शब्द आपके परिचय में। मैं रेखा गुप्ता हूँ और मैं अग्रवाल समाज की लगभग 20 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हूँ। अभी मैं आई एम जूरी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड संस्कार भारती की भी मैं, जो इंडियन फाइन आर्ट्स को प्रमोट करता है, उसकी भी मैं संरक्षक हूँ। और भारत तिब्बत सहयोग मंच की, जो कि RSS का एक वैचारिक संगठन है, उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दिल्ली में रहती हूँ और विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक मंचों से मैं जुड़ी हुई हूँ, वैसे और सामाजिक, और वैसे मैं एक पोएट हूँ। 2 शब्द समाज के लिए, कोई एक विशेष कविता? हाँ, तो अभी जैसे समाज की बात हो रही थी और महिला सशक्तिकरण की बात थी, तो मैं महिलाओं के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि हर महिला को अपने ऊपर एक बहुत ही आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है। उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या है और कैसी है। तो मैंने महिलाओं को डेडिकेट करते हुए चंद लाइनें लिखी हैं कि तू नूर है, तू दूर है, तू नूर है, तू दूर है, तू शहूर है, तू गुरूर है, तू सुर भी है, तू ही ताल है, तू सुर भी है, तू ही ताल है, तू उड़ता सा गुलाल है, तू महकता सा गुलाब है, तू बंदिशों की हड़ताल है, तू रिश्तों की जिंदा मिसाल है, तू कमाल है, तू कमाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है। बहुत सुंदर। आपका नाम और परिचय, आज इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम अलका अग्रवाल है, मैं अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के उपाध्यक्ष पद पर हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार था। ये ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे देश विदेश के अग्रबंधु एकजुट हो और उनको अपनी अपनी भावनाएं आपस में शेयर करने का मौका मिले और एक दूसरे से अवगत होते रहे। हमारा परिवार इसी तरह से बढ़ता रहे और हम समाज को उत्थान के लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद। आज समाज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पर जो ये अनूठा संगम हुआ है,
इस अनूठे संगम को लेकर के आप क्या गुड मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऋतु अग्रवाल, मुख्य संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल समाज सम्मेलन राजस्थान इकाई। आज हमें जो देखने को मिला कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी अग्रवाल लोग आए, उनकी एकजुटता देखने को मिली। सब एक दूसरे से बहुत ही उत्साहित होकर मिले और सबने एक दूसरे को, मतलब अब हम कहीं भी जाएंगे, कलकत्ता जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, सूरत जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, हमारे पास सब जगह हमारा परिवार है। तो ऐसी अधिवेशन करने से हम सबको ये फ़ायदा होता है कि हमारा सब जगह हमारे परिवार बनते हैं। आपको ये पता पड़ता है कि आपका परिवार कहाँ तक फैला हुआ है। जी जी बिल्कुल। और आज अग्रवाल समाज इतना सामर्थ्य है हर चीज़ करने को, लेकिन एकजुटता कहीं ना कहीं कमी होती है देखने में, और वो हमारे राजकुमार जी मित्तल और राधे श्याम जी भाई साहब जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक थे, उन्होंने एक कर दिखाया और सबको एक करके एक डोर में पिरो दिया। बहुत ही सुंदर। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। जय। ये जो अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन हुआ है, उसके लिए मेरी पूरे अग्रसेन समाज और अग्रसेन समाज के प्रवर्तकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ये एक बहुत खूबसूरत प्रयास है पूरे समाज को, विश्व भर के समाज को एक छत के नीचे एकत्रित करना, और उन लोगों की जो एकता का जो यहाँ हम लोगों को देखने का मौका मिला है, वो बड़ा अच्छा लगा कि यदि समाज संगठित है तो अपने आप राष्ट्र संगठित होता है, और जब सब लोग संगठित होते हैं तो हिंदुस्तान का नक्शा जो है वो पूरे संसार में एक अलग पहचान रखता है। मेरी अग्रवाल समाज को, अग्रसेन के साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय अग्रसेन। वेरी गुड। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।